नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, फूटी कौड़ी नहीं थी। यहाँ बैठ करके करोड़ों कमा रहे हैं। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए हो। रवि देख भाई सुन, कई लोगों के तो मकान के छपरा टूट के बिल्डिंग खड़ी हो गई। आप दान दे गए थे, बिल लेके भग गए अपने घरे। तो अब बेचारे पूछो क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। जिनके घर में यथार्थ में कुछ नहीं था, उनके महल खड़े हुए हैं, उनसे पूछो ये द्रव आया कहां से। अभी तुमको मीठा लग रहा है, विश्वास मानिए जिस दिन उदय आएगा तुम कोड़ी कोड़ी को तरस जाओगे, कंगाल हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। धन्य कुमार से मिलो। धन्य कुमार की कथा एक बार जीवन में पढ़ना चाहिए, प्रत्येक ब्रह्मचारी को, प्रत्येक साधु को। श्रावक को, ट्रस्टियों को तो पढ़ना ही चाहिए। जो बड़े बड़े तीर्थों के ट्रस्टी है ना, उन सबको धन्य कुमार की कथा पढ़ना चाहिए। रोहित, कभी विरागोदय की एक चटाई धोखे से घर नहीं ले जाना। इतनी खतरनाक होती है, मुझे मालूम है। 60,000 वर्ष तक बिष्टा में कीड़ा बनना पड़ता निर्माल के खाने वाले को। 60,000 वर्ष तक। रोहित सोना दे के चला गया, कभी उठा के भग गया। ओहो, इस सोने से तुम क्या करोगे। एक क्षण को और इतनी लोग लज्जा तो विलीन हो जाती लोगों की। मांगने वालों को रोहित लज्जा नहीं बचती। ये जीवन में ध्यान रखना। तभी तक तुम नहीं कह पाओगे दे दो, तब तो लज्जा तुम्हारी जीवित है। जिस दिन लज्जा उतर गई, बहू घूंघट डाले रहती है जब तक लज्जा है, और लज्जा उतर गई तो ससुर से लड़ती है मुख खोल करके। वो बहू अच्छी है जो अपने ससुर से मुख खोल करके लड़ रही हो, अच्छी है। मित्र से कोई भी अच्छा नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसकी बहू की जो माँ है सगी, वो भी ठंडे दिमाग से सोचे, जिससे पढ़ा के भेजा कि लड़ना, वो भी सोचेगी देखो लड़ रही है। जैसे अपने ससुराल में बेटी जाकर के ससुर से सिर खोल करके लड़ाई लड़े, वो शोभा भीन होती है। ऐसे कपड़े उतारने के बाद लोग पैसे मांगे, वे निर्लज्ज साधु होते हैं। राकेश, तुमको जो कुछ करना हो अभी घर में रह के करना। साधु बन के पैसे नहीं मांगना मित्र, पैसे नहीं मांगना, मांगना नहीं, पैसे गिनना नहीं। गिन सकते तो मात माला गिनना, भगवान की माला फेरना। विश्वास मानिए, मांगने वाले की 2 कौड़ी की कीमत नहीं बचती। कभी नहीं मांगना। मांगने वाले की कीमत जगत में कहीं भी नहीं होती है। सबसे पहले लज्जा जो गुण होता है, अनेक गुणों में महान गुण है लज्जा, उसका विनाश हो जाता। नारी के और साधु की लज्जा गई सर्वस्व। सनातन काल से श्रवण संस्कृति विश्व में अपने संयम दर्शन ज्ञान चार से प्रकाशमान है, जिसने तत्व ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, भूगोल, खगोल, ज्योतिष संपूर्ण विद्याओं से संपन्न, विधाओं से परिपूर्ण यह जैन दर्शन है। तीर्थंकरों ने इसका संवर्धन संरक्षण किया, न कि तीर्थंकरों ने इसको उत्पन्न किया। धर्म वस्तु स्वभाव नित्यता से युक्त है। वस्तु जो है नित्य अवस्थित मूर्तामूर्त है। ये त्रियात्मक वस्तु धर्म उसको केवली सत केवली ने उद्घाटित किया, और अवच्छिन्न श्रवण परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के उपरांत, अनबुद्ध केवली उपरांत, श्रुत केवली भद्रव स्वामी, कुंद कुंद, मंत्रबद्ध आदि महान आचार्य हुए।
यतिविरुष्वाचार, गुरुधर नंदी, गुरुधर आचार, अनेक सूत्राचार हुए। अखंड श्रवण परंपरा में आचार्य आदि सागर महाराज जी हुए, जिनके शिष्य 18 भाषा भाषी महावीर कीर्ति महाराज, जिनसे दीक्षित महानिमित ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर महाराज जी, उनके द्वारा ऐसे सूर्य को उद्घाटित किया गया। आज के ही दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चुल्लक पूर्ण सागर जी को मुनि विराग सागर जी के रूप में दीक्षित किया गया। 9 दिसंबर को वो आज का पावन दिन है, जिस दिन एक साधक अणुव्रत से लेकर के 1983 में, जो कि सुर दुर्लभ महावताम महताम जो महापुरुष होते हैं, वे ही महाव्रतों को धारण कर पाते हैं, अथवा महाव्रतों के माध्यम से महापुरुषत्व को प्राप्त होता है। ऐसे मुनि विराग सागर बनाए, ऐसा साधक जिसने आचार्यत्व को प्राप्त करके अनेक शिष्यों को दीक्षा दे करके संपूर्ण भारत में श्रवण संस्कृति का उद्यतन जो कर रहे हैं, अनेक ग्रंथों का सृजन करके, अनेक निर्ग्रंथों का सृजन करके और श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त करके संपूर्ण विश्व को चमत्कार करके वह आत्मा स्वर्ग अवस्था को प्राप्त हुए। शीघ्र अपने रत्नात्रय के प्रभाव से वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और केवल्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसे आचार्य श्री चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक उनको नमस्तु। वह शीघ्र निर्वाण श्री को वर्ण करेंगे और उनकी यह दीक्षा दिवस, यदि उनकी दीक्षा न होती तो हमारी दीक्षा न होती, आप सबकी दीक्षा नहीं होती। इसलिए परंपरा उपकार, साक्षात उपकार के रूप में संपूर्ण देश में जहाँ पर आचार्यगण, मुनिगण, गणनीय, उपाध्याय, प्रवर्तक, गणधर जो जहाँ विराजमान है, सभी आज सकल देश आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर आनंदित हैं। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चतुर्वेदिक के संग में नमोस्तु, वंदनामि, इच्छामि। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सर्दियों में लोग बॉडी लोशन, क्रीम व्रीम लगाते हैं, और जैसे गर्मियों में लोग अब काला ना होने के लिए क्रीम लगाते हैं, तो वो लोग इतना करते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। गुरुवार आप तो एक तेल भी नहीं लगाते, तो भी आप ऐसे साफ सुंदर कैसे रहते हैं? ये भैया पंचम काल के मोबाइल वाले बच्चे हैं सारे। और ये बात तो सत्य है कि आजकल व्यक्ति सर्दी से बचने के लिए ना जाने कौन कौन से लोशन, ना जाने कौन कौन से क्रीम पाउडर लगाता है, और फिर कहता है उसको हम महक खा रही महक। और गर्मी में क्या करता है, सेंट लगाएगा, ना जाने कौन, आदि जरा सा हाथ भी फट जाए तो तुरंत मार्केट से अच्छी क्रीम लगाएगा ताकि लगे कि हाँ बॉडी चमक रही है। किंतु ये साधु संत ना कोई क्रीम, ना कोई लोशन और ना कोई पाउडर लगाते हैं, जो कि भगवान महावीर कह गए हैं सबसे बड़ा लोशन, सबसे बड़ा पाउडर और सबसे बड़ी क्रीम यदि कोई है तो वो है जिन भक्ति। यदि दिन भक्ति करेगा, भक्ति सुंदर रूपम। जो साधु संत जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं, जो साधु संत पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, उनका शरीर अपने आप ही सुंदर बन जाता है। इसलिए जिनको अपने शरीर को सुंदर बनाना है या जो सुंदर शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, क्रीम पाउडर लोशन लगाओगे तो गोबर लगाओगे, जीवों को मारोगे। और
जिनेंद्र देव की भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें अगली पर्याय में ही नहीं, इसी पर्याय में तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा। गुरुदेव, मेरा एक और प्रश्न है कि बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर जा रहे हो, महाराज के पास जा रहे हो तो काले कपड़े मत पहन कर जाओ, तो गुरुदेव ये क्यों होता है? जैसे मैं आज खुद काले कपड़े पहन रखी हूँ, तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज तुम्हें डांटेंगे कि काले कपड़े पहनना पाप है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, और काले कपड़े कौन पहनता? जिनको ज्यादा नजर लग जाती है। इसलिए ये ध्यान रखना, प्रयास तो यही करना कि काले कपड़े ना पहने, किंतु जिन शासन में काले कपड़े पहनने का निषेध नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान श्याम वर्ण वाले भी हैं, और उनसे कहना भैया कोई बात नहीं, कपड़े काले हैं, दिल तो हमारा एकदम साफ है। वरना लोग तो ऐसे भी होते हैं, ऊपर से सफेद कपड़े पहनकर आते और अंदर से काले काले होते हैं। कम से कम हम ऊपर से काले किंतु अंदर से तो वाइट वाइट हैं। आचार्य भगवान ने हमारे लिए बताया कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने काले कपड़े पहन भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अपना मन और अपना दिल और दिमाग अवश्य सफेद रखना। अब आराध्य गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, चतुर्वेदी संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री, आजकल लोग घर से थोड़ी सी दूर भी निकलते हैं तो कान में ईयरफोन और पॉकेट में फ़ोन और थोड़ी गाड़ी चाहिए होती है, और आप लोग पैदल पैदल चलते हो इतनी दूर, ठंडी में भी कुछ नहीं पहनते हो और गर्मी में कड़कड़ाती धूप में निकलते हो, तो कभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि काश ये सारी चीज़ें मेरे पास भी होती? तो इतना संतोष आप कहाँ से लाते हो आचार्य श्री? देखो, जिस माहौल में आप जी रहे हो, जिस परिपेक्ष में आप जी रहे हो, उसी परिपेक्ष में से हम सब निकल कर आए हैं। मानता हूं कि जब हम महाराज बने या घर में तो उस समय एयरफोन मोबाइल नहीं था, किंतु जिस समय सूरम्यमती माता जी, सुकाव्यमती माता जी, सुलक्ष्मती माता जी, हमारे सुल्तान सागर जी, सुयोग सागर जी, सुधैर्य सागर जी, जब महाराज बने के ज़माने में आईफोन फोन 5G आ चुका था, इंटरनेट सब आ चुका था। किंतु ये ध्यान रखना, हमारा जैन शासन नहीं, पूरा विश्व कहता है सबसे बड़ा धन अधिक कोई है तो वो है संतोष। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कितनी ही वस्तुएं रख लेना, कभी भी संतोष होने वाला नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी होती है, तीसरी उत्पन्न होती है, ऐसे करते 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 हमारा अंत हो जाता है, किंतु इच्छाओं का अंत नहीं होता। किंतु जो भेद विज्ञानी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन वस्तुओं से मेरा मूल्य नहीं है, मेरा मूल्य तो मेरे आत्मा राम से है। इसलिए साधु संत जिस समय दीक्षा लेते हैं, दीक्षा नहीं, जिस समय त्यागी व्रती बनते हो, जिस समय अपने घर को छोड़कर संघ में शामिल होते हैं, उसी समय ये भाव बन जाता कि अब मुझे सुविधाएं छोड़नी है। जो कि हमारे जैन शास्त्र में बता 3 प्रकार के साधन होते हैं, एक आवश्यक, आरामदायक और विलासताभूत। तो आवश्यकता कितनी है? एक टाइम का भोजन मिलता है, चलने के लिए 11 नंबर गाड़ी है ही, पैदल विहार करते ही हैं और आकाश छोड़ते रहते हैं, रहने के लिए स्थान मिल जाता है, और क्या कपड़ रोटी मकान अमर है ही हमारे पास, आहार मिल जाता है, रहने के लिए खोली मिल जाती है, तो हमारी इससे हमारा काम चल जाता है। और ये ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा वस्तुएं रखोगे उतना ज़्यादा राजदेश बढ़ेगा। इसलिए भेद विज्ञानी लोग संतोष वृत्ति रहते, और संतोष वृत्ति वाला ये नहीं सोचता कि मेरे पास भी एयरफोन तो होना चाहिए, कम से कम 5G नहीं तो कम 4 तो चाहिए, और एप्पल का मोबाइल तो चाहिए। वो लोग वो सोचते हैं जो अपने से ऊपर देखते हैं, किंतु साधु संत सदैव अपने से नीचे वालों को देखते हैं। और ये वो जानते हैं इन चीजों से हमारा मूल्य नहीं, हमारा मूल्य हमारे ज्ञान और दर्शन और वीर्य से, हमारा मूल्य हमारे रत्नत्रय से। इसलिए त्यागी वर्ती भेद विज्ञानी साधु संत कभी भी इन पीछों के पीछे क्लेश नहीं करते। और कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, भले PM हो,
राष्ट्रपति भी हो, जब मरोगे तो भैया आईफोन यहीं रह जाएगा, मोबाइल यहीं रह जाएगा, बैटरी भी यहीं रह जाएगी। अरे इतना छोड़ो, आपके साथ में परमाणु मात्र भी पर वस्तु जाने वाली नहीं है। जब इस धरा का सब धरा रह जाएगा, इसके लिए चिंता क्या करना, जो मेरे पास है वो सदैव मेरे पास रहेगा। इसलिए संतोष वृत्ति से जीवन जीते हैं। जब एक निरंत साधु दिगंबर साधु संतोषामृत पीकर सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो सकता है, तो निश्चित तौर पे हम सब छोटे मोटे व्यक्ति जो हैं वो भी संतोषामृत पी के आसमान की ऊंचाई को तो अवश्य छू ही सकते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।